श्री हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं देवता जाते हुए हनुमान जी को कहते हैं कि जाओ इनकी बुद्धि का परीक्षण लिया जाए। तो सुरसा को जब भेजते हैं उनके पास, सुरसा कहती है आज सुरन मोह दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कर सुध प्रभु सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ वो जान दे माई। ये नहीं कहा कि भाई मुझ में इतनी शक्ति है, मैं लड़ लूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मार के आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा मैं जो जिस काम के लिए जा रहा हूँ, जिस उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ, वो काम करके आ जाऊँ, उसके बाद तुम्हें खाना है, तुम्हें भूख मिटानी है, मैं अपना बदन आपको दे दूंगा, आप खाकर अपनी भूख मिटा लेना। क्या होता है, हम जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में हम ऑटो वाले से झगड़ा कर रहे हैं, रास्ते में किसी और व्यक्ति से झगड़ा करने लग गए भैया, तो यहाँ समय को कैसे बचाना है और कैसे अपने गोल पे फोकस करना है। तमाम बातें ऐसी हैं जो इस कहानी से सीखकर अपने जीवन में ढाली जा सकती है। जैसे जब सुरसा कैसे भी नहीं मानती तो वो अपना रूप बड़ा कर ली, तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा, सत योजन ते ही आनन कीना। जैसे ही 100 योजन का उसने मुंह किया, अति लघु रूप पवन सुतलीना। तो बहुत छोटे बन गए, बहुत छोटे बन गए। तो कहाँ बड़ा बन के दिखाना है, कहाँ छोटा बन के दिखाना है। ये नहीं कहा कि मैं बजरंग बली हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है कि जागिरी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता। ये सब अपनी चीजें नहीं बताई। उन्होंने कहा कि जाके बल लवले स्ते जिते हु चराचर धार, तास दूत में जा करे हरे आने हूँ प्रिय नार। कि जिसके बल लवले से, बिल्कुल एक तिनके मात्र बल से पूरे चराचर को जीता जा सकता है, मैं उसका दूत हूँ। और मेरा प्रिय दोहा जो बाबा तुलसीदास जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सब धरें तुला एक अंग, तूल न जाए सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। इतनी प्यारी बात कि जो सुख अच्छे लोगों के साथ रहने में एक क्षण मात्र में है, जो सुख सत्य का साथ करने में एक क्षण मात्र में है, जो सुख अच्छे लोगों के, अच्छे दोस्तों के साथ रहने के एक सेकंड में जो सुख है, वो पूरी दुनिया में, स्वर्ग में कहीं भी नहीं है। जिन्हें साहित्य का शौक है वो भी जब ये किताब पढ़ते हैं ना, और जब इस चौपाई को पढ़ते हैं कि अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, कि एक गलती मैंने अपनी मानी है कि तुमसे बिछड़कर मेरे प्राण नहीं निकल गए, कि अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सो नयनन को अपराधा, निसरत प्राण करें हठ बाधा। ये आंखों की गलती है कि भैया निकलते में बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं। कहते हैं कि बिना देखे आपको ये प्राण भी नहीं त्यागेंगे। इतना शानदार, इतना उच्च लेवल का जहाँ साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है, चाहे हम फिलोसफी की बात करें, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे हम आदर्शों की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो जितने भी हमारे युवा भाई हैं वो सुंदर कांड को तो जरूर ही पढ़ें। ये केवल इसलिए नहीं कि आप धार्मिक हैं, इसलिए भी कि ताकि आप सीख सकें युवावस्था की जो शक्ति है, इसे आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इसके साथ आपको आगे बढ़ना है अपने। जैसे बाबा इस कहानी की शुरुआत में कहते हैं कि अपने सुख के लिए तुलसीदास ये बात कहता है, किसी को आनंद आ रहा हो तो आ रहा हो, तो भैया वैसे ही अपने सुख के लिए मैंने रील बनाई है। किसी को यदि आनंद आता हो इस चर्चा में तो भैया कमेंट में बता दे, और बता दे, इस पे आगे भी चर्चा कर लेंगे। इस प्यारी पुस्तक को, श्री रामचरितमानस को जाके पढ़ डालो और फिर देखो क्या बदलाव जीवन में आएगा।